Hello children. So last time we started our chapter number 3 elements, compounds and mixture, जिसमें हमने elements, compounds, properties of metals, properties of non metals डिस्कस की। उसके बाद हमने compound टर्म के बारे में पढ़ा, उनके formulas, क्या information देते हैं, then symbols. I told you to go through all these to learn this. Now our today's topic is valency. When we talk about वैलेंसी क्या है? जब जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। बट कंडीशन ये होती है, अगर कोई एलिमेंट पहले से स्टेबल है तो वो दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होगा। जैसे नोबल गैसेस हैं। अब ये वर्ड स्टेबल, इस स्टेबल वर्ड का क्या मतलब है और कैसे हमें पता चलेगा कोई एलिमेंट स्टेबल है या नहीं है? Now for this I'll show you a chart जिसको हम कहते हैं periodic table. It is given on page number 110. ये जो periodic table है इसमें सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर फिल हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा है, इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के ऊपर 2 लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम के ऊपर 3 लिखा है, एटॉमिक नंबर 3। देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न होने चाहिए। हाइड्रोजन से लेकर आपके कैल्शियम तक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए, राइट? तो ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर दे आर फिल्ड। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 25 अगेन। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट स्टेबल है या नहीं है? इसके लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर फिर से एक बार देखना पड़ेगा। ये है एटम का स्ट्रक्चर। इसमें बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, या शेल्स हैं। इन शेल्स को नेम दिया जाता है। इन शेल्स दीज आर जनरली कॉल्ड के शेल, एल शेल एंड एम शेल। अब फर्स्ट जो शेल है न्यूक्लियस के जस्ट बाद, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट शेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो है 2 है। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 से कम होंगे तो आएंगे, और जैसे ही 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो जंप कर जाएंगे नेक्स्ट शेल पर, दैट इज़ एल। इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 8, उससे ज़्यादा नहीं। 8 से कम होंगे तो वो रहेंगे, अदरवाइज 8 से ज़्यादा होते ही वो नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे, दैट इज़ एम। इसमें भी 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी फर्स्ट इन 3 से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कंसिडर करें, जैसे अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही वो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटम का स्ट्रक्चर हमें बनाना हो, सो दिस इज़ द न्यूक्लियस। क्योंकि इसके पास एक ही एटम है तो वो कहाँ जाएगा? ये फर्स्ट वाले शेल में, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले शेल में, दैट इज़ द के शेल। और एक एटम है तो वो यहाँ फिल हो गया। अब इसके पास एक से ज़्यादा एटम है ही नहीं, मीन्स यही इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसके पास एक से ज़्यादा एटम नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। मीन्स जब तक उसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। इस हाइड्रोजन की कंडीशन में क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, ठीक है। बट जो के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, इसके पास एटम ही नहीं है, तो ये अभी भी अनस्टेबल है। इसीलिए हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, शेयर करता है, सो दैट वो एक नया कंपाउंड बनाए। जैसे वो वाटर बनाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है एंड सो ऑन। मीन्स हाइड्रोजन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, क्योंकि ये अभी अनस्टेबल होता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल में जगह है जिससे कि ये दूसरे के साथ कंबाइन होता है। वहीं अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद दिस इज़ द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर? 2, ओके। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका जो फर्स्ट शेल है यही इसका आउटर मोस्ट शेल है, और यहाँ इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए एंड दिस शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड है मतलब ना तो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए,
ना ही लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से। तो हीलियम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव है या नोबल गैस है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नोबल गैस या नॉन रिएक्टिव गैस बोलते हैं, बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। जिसका भी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होगा वो अनस्टेबल होगा और वही फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो ये जो अनस्टेबिलिटी होती है ये शो करती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, तो वैलेंसी क्या है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये अनस्टेबल है, राइट, हाइड्रोजन अनस्टेबल है। अब यहाँ पर देखें हम, वैलेंसी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन combine with or displace one atom of the element forming a compound। कब नया कंपाउंड तभी बनेगा जब ये कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा। अगर स्टेबल होगा तो वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। सो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट इज H2O। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? जब हम अभी आगे केमिकल फार्मूलाज बनाएंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस की H2O और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों हुई। 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, लूज करते हैं या फिर शेयर करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और जनरली जो मेटल्स होती है उनकी जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव होती है, नॉन मेटल्स की नेगेटिव। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कॉपर है वो +1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है। अब ये +1 क्या है, +2 क्या है, कहीं पे -1 भी दिखेगा आपको। व्हाट इज़ ऑल दिस विल कम टू नो फर्दर इन दी चैप्टर। +2 और +1 पहले मैं आपको समझा दूँ। सपोज हम बात कर रहे हैं सोडियम की, ये इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम वैलेंसी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, नाउ अगर हम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, K शेल, L शेल, M शेल। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और M में भी 8 आ सकते हैं। तो इसकी अकॉर्डिंग टू दिस 11, फर्स्ट 2 यहाँ पे फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो गए। 8 + 2 इज़ 10, स्टिल 1 इज़ लेफ्ट, जो एक बचा है वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अब इसके कंडीशन, इस सोडियम के केस में ये वाला आउटर मोस्ट शेल है बट यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ तो 1 ही है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, या फिर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस में से जो इजी क्या है, एनर्जी किस में कम लगेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन को देने में। जिस भी एलिमेंट के साथ ये कंबाइन होगा उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल अब ये वाला ना होके ये वाला हो जाएगा। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो वो बन जाएगा सोडियम 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो वो नेगेटिव होना चाहिए था, बट जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1 पॉजिटिव। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वैलेंसी। यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 1 हुई। वहीं पर अगर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल देखें,
तो ये इसका न्यूक्लियस है, K शेल, L शेल, M शेल, राइट। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में 8, इसमें भी 8, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, या इस एटॉमिक नंबर के लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी अप टू 20 तक, ठीक है। फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 आर 10, ठीक है। अब बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7, लास्ट वाले में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं ग्रीन से जो बना रही हूँ ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7, पेंसिल वाला प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले में है, राइट। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये स्टेबल होता, बट इसमें क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो उसको स्टेबल होने के लिए या तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर किसी को ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, जिससे कि उसका आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा कम्प्लीटली फिल्ड, या तो वो 7 दे दे। अब एनर्जी कम लगेगी 1 लेने में, 7 देने में उसको बहुत एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट जिसके साथ भी ये कंबाइन होगा। तो इस केस में क्लोरीन क्योंकि किसी भी एलिमेंट से जिसके साथ कंबाइन होगा उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बनेगा 1 माइनस। जैसे एलिमेंट अगर लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, राइट। सो इस कंडीशन में क्लोरीन 1 नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वैलेंसी। अब ये वैलेंसी चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 26 पर। मेटल्स की वैलेंसी, पोटेशियम की +1, सोडियम की +1, जो अभी हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट। क्लोरीन की -1 क्यों हुई वो हमने डिस्कस की। ये अगर आपको लर्न है, ऐसे ही कुछ रेडिकल्स होते हैं। नाउ रेडिकल्स क्या हैं, जैसे आपको एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम है, K का सिंबल, सोडियम है, Na का सिंबल, Na है सोडियम का सिंबल, K है पोटेशियम का सिंबल। तो वैसे ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO3 बना रहा है मिलके, बट अगर उनके ऊपर कोई चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के और उसके ऊपर कोई चार्ज है, देन दिस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे रेडिकल। सो NO3 इज एक्चुअली व्हाट, रेडिकल, राइट। यहाँ पे प्रीवियस पेज में NO3 नाइट्रेट, OH हाइड्रोक्साइड, SO3 सल्फाइड, रेडिकल्स की वैलेंसीज ऊपर लिखी हुई है, 2 + 2 - जो भी यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है दैट इज दी वैलेंसी। ओके, ना वैलेंसी अगर आपको लर्न है तो ही आप अपना ये नेक्स्ट टॉपिक कर पाएंगे हम, विच इज राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी attentive. Next come to the next topic, which is chemical formula. केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला यू शुड नो द सिंबल। सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए और आपको एलिमेंट की वैलेंसी पता होना चाहिए। सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज सोडियम ऑक्साइड, अब इसके लिए यहाँ पे सोडियम है और ये ऑक्साइड है, ठीक है। सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्साइड इज O। अब इनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी जैसे अभी हमने किया था +1 और ऑक्सीजन की यहाँ पे -2। फर्स्ट स्टेप होता है उनका सिंबल लिखना और उनके ऊपर उनकी वैलेंसीज लिख देना, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनकी जो वैलेंसी है, सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी लिखी है वो ऑक्सीजन के नीचे चली जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी लिखी है वो सोडियम के नीचे आ जाएगी। हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, Na
-O1+, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम कभी भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो प्लस या माइनस चार्ज होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट थिंग। और जो अगर कहीं पर भी हमने 1 लिखा है उसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें इग्नोर करनी है, एक तो ये चार्जेस और दूसरा ये 1। तो बचा क्या, फाइनल जो हमारी वैलेंसी जो फॉर्मूला बचेगा वो है Na2O, क्योंकि हमने प्लस या माइनस चार्ज को इग्नोर कर देना है और जो 1 लिखा है, नथिंग इज रिटन मीन्स इट इज़ 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी फर्स्ट स्टेप है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। तो इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे NaCl, और क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इग्नोर करते हैं और हम 1 को भी इग्नोर करते हैं, तो इसका फाइनल फॉर्मूला ही होगा NaCl। सो दिस इज हाउ वी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। द वेरियस एग्जाम्पल्स आर गिवन। आप वैलेंसी लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इनको लिखने की। In case you find any difficulty, you can ask. Okay, now page number 27 पर compounds and their formulas are given. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिख के शो भी किया है कि कैसे वो बनी है। प्लीज़ प्रैक्टिस दीज। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और वैलेंसीज आपकी बुक में ऑलरेडी दी गई हैं टेबल में। वैलेंसीज आपको लर्न करनी है, नहीं भी लर्न हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तो आप उनसे वैलेंसी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स आर गिवन, गैसेज। ओके, इनके फॉर्मूलाज हैं, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू दिस, लर्न करने हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स आर गिवन लाइक चॉक, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, सैंड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड में, जैसे सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सैंड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, ये इसका फॉर्मूला है। केन शुगर, विनेगर, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड सो ऑन, ये इनके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में हम एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं, दे आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर एक्चुअली impure substances, right? So mixture is an impure substance containing more than one element or a compound mechanically mixed together in any proportion. mixture में कोई भी compound कोई भी substance किसी भी proportion में mix होता है, और the mixture retain the properties of its constituent elements और compound। जिस भी चीज़ से mixture बना होता है उसकी properties उसमें अलग से show होती हैं। For example, आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है, उसमें आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, सल्फ़र की प्रॉपर्टी अलग है। अगर इन दोनों को हम मिक्स करें तो हम उन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। आयरन की प्रॉपर्टी आयरन अलग रहेंगी, सल्फ़र की रिटेन रहेंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसमें रिटेन रहती हैं। सोडियम क्लोराइड है, पानी में नमक का घोल, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक। पानी में अगर नमक घोलते हैं तो ये दोनों को हम अलग भी कर सकते हैं बाय इवोपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर है, 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर है। 2 एलिमेंट्स की बोल रहे हैं, ये आयरन है, आयरन इज Fe, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। सल्फर इज S, ये सिंगल एलिमेंट है। ये 2 एलिमेंट को मिलके जो नया मिक्सचर बना है वो है 2 कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कंपाउंड है। H2O, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड। तो 2 कंपाउंड का ये मिक्सचर है, राइट। और ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एक सल्फर एलिमेंट है, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड, और इन तीनों को मिला के बना है गन पाउडर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बने हुए हैं, कुछ एलिमेंट से बने हैं, कुछ कंपाउंड से बने हैं, और कुछ एलिमेंट और कंपाउंड के मिक्सचर से बने हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर गिवन। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड सैंड, सैंड एंड शुगर, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड केरोसिन। सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड का मिक्सचर है, सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर है, लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है,
लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर है, एंड सो ऑन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर गिवन. ओके, नाउ दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. सैंड और वाटर का मिक्सचर है. कोई भी चीज़ किसी भी कंपोजिशन में प्रेजेंट हो सकती है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. उस गैसेस का कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज वाई इट इज मिक्सचर. वाटर एंड ऑयल, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर. नेक्स्ट, homogeneous and heterogeneous mixture. This will discuss in next class.